उम्मीदों को जज्बातों को दिल में है पाले, यहाँ राह बंद हो जाए वहीं से निकाल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर माधव सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक का सेल्सटॉप में सफर तय किया है और हमेशा से सिस्टम कंपनी अपलाइन के हमेशा से बहुत ही ट्रू फॉलोअर रहे हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे इनसे बातें सुनने जा रहे हैं कि विजेता कैसे बने, कैसे जिंदगी में आगे बढ़े, उस टॉपिक पे आज हमको सुनने का सौभाग्य मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ और ये माधव सिंह जी एक ऐसे लीडर हैं जिनको किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। इनका काम बोलता है, इनकी बातें बोलती हैं और इनकी टीम आज की डेट में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग टीम है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े जो मुकाम और इतिहास जो लिखे जाने वाले हैं वो सारे इतिहास ये लिख चुके हैं और मुझे लग रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और बहुत सारी बातें, बहुत सारे इतिहास अभी लिखने बाकी हैं। तो दोस्तों आइए, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, आइए हम सारे लोग सुनते हैं हमारे ग्रेट लीडर जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और हमारी कंपनी के टॉप लेवल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर को अचीव किया और आज बहुत सारे लोगों को उसको ये लेवल अचीव करने के लिए गाइडलाइन दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। वेलकम आवर ग्रेट लीडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर और बहुत सारे लोगों को यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाने में मदद करने वाले लीडर मिस्टर माधव सिंह जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। पूरे भारत के सामने आज उपस्थित होने का मौका मिला। हमारे 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स, हमारे 1000 लोग अभी जूम पर हैं, बाकी हजारों लाखों लोग आज यूट्यूब के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं पूरे देश में। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी से आज रूबरू होने का मौका मिला इस मंच के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो मैं हमारे ग्रेट महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्हीं के शरण में रह के, उन्हीं के सानिध्य में रह के मुझे इस बिजनेस में ग्रो करने का मौका मिला। वो मेरे बिजनेस गुरु भी हैं और मेरे पर्सनल लाइफ में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुझे आगे बढ़ाने में। और आज इस पैनल के माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से पूरे देश में आज अपने हजारों लाखों के परिवार से रूबरू होने का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला। थैंक यू। सो आज मुझे मौका मिला है कि कुछ देर आपसे बातचीत करूं। इस बिजनेस में मेरी जो जर्नी रही है, उस जर्नी में मुझे कुछ जो चीजें अनुभव हुई, उस अनुभव के माध्यम से मैं आपके साथ बातचीत करूं। तो मैं एक प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया माधव जी, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं भाई, वंडरफुल। सर थैंक यू सर। सर प्रेजेंटेशन दिख रहा है सर? हाँ हाँ, शो हो गया है, आपकी पीपीटी ओपन हो गई है। बहुत बढ़िया, पहली स्लाइड दिख रही है और स्लाइड शो भी हो गया है। थैंक यू। ऐसे तो परमपिता परमात्मा के द्वारा हमारे जीवन में जो दिया हुआ हर दिन ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हर दिन परमात्मा हमारे जीवन में 365 दिन देता है एक साल में, तो 365 नए अवसर भी देता है। लेकिन जो आंखें बंद करके बैठा है वो अवसर उसको समझ में नहीं आते, लेकिन हमारे जीवन में हर दिन कोई ना कोई अवसर के रूप में होता है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी के रूप में रहता है। और आज का दिन भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटी का दिन बन सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए आज इस बिजनेस के माध्यम से या किसी एक अपॉर्चुनिटी के माध्यम से उसके जीवन में यू टर्न आ सकता है। बस जरूरत है तो सजग रहने की, जागरूक रहने की या अवेयर रहने की। और जो लोग जागरूक रहते हैं, अवेयर रहते हैं, उस अवसर को पहचान लेते हैं और लाइफ में उस अवसर का फायदा उठा करके जीवन आगे बढ़ते हैं।
मेरे जीवन में भी ऐसा एक दिन आया जिसके माध्यम से मैंने इस बिजनेस को समझा, ये बिजनेस मेरे जीवन में आया और इसके माध्यम से मेरे जीवन में एक लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुई। तो मैं सबसे पहले हमारे इन हजारों लाखों परिवारों को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आज का दिन परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ एक तोहफा है और इसके माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर या कोई व्यक्ति जिस रूप में आपको मिला है उसको समझना है, पहचानना है अवसर को और परमात्मा को धन्यवाद देते हुए इसको समझ करके आगे बढ़ना है। और मेरे जीवन में ये दिन आया तो आज इसकी वजह से समझ करके मैं आज यहाँ तो आपके सामने आज उपस्थित हूँ। मैं पूरे भारत को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे उन सभी लाखों परिवारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनका असीम प्यार मुझे मिला इस बिजनेस के माध्यम से और खूब सारी दुआएं मिली, खूब सारा आशीर्वाद मिला। तो पूरे भारत को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे सभी परिवारों को जहां भी है, पूरे भारत के कोने कोने में आज सेफ शॉप की जो फैमिली है उसका प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ और आप सभी को धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। मैं भी उसी फैमिली का हिस्सा हूँ जिस फैमिली का हिस्सा आप है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आज पूरी दुनिया का एक उभरता हुआ ट्रेंड है। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने, जो साधारण लोग थे, जो रूट से जुड़े हुए लोग थे, उनके पास कोई मौका नहीं था। आप जानते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी जो टॉपर है उसको कोई ना कोई बड़ी कंपनियां ले जाती हैं, सेलेक्ट कर लेती हैं। जो टॉपर्स हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आईआईटीएंस हैं, वो सभी को तो अवसर है, कोई ना कोई बड़ी कंपनी उनको कैंपस सिलेक्शन कर लेती है। लेकिन जो लोग नॉर्मल है, जो लोग साधारण है, जो लोग भीड़ का हिस्सा है, जो दिखने में साधारण है, साधारण का मतलब है कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है बहुत बड़ी, कोई वो टॉप गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना है उनके अंदर, कुछ जुनून है, कुछ पागलपन है, कुछ मेहनती हैं और वो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनको जमीन से उठा करके आसमान तक की ऊंचाई का सफर तय कराने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग इस क्षेत्र ने, इस बिजनेस ने, इस इंडस्ट्री ने पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन किया है। भारत में इसी प्रकार से 23 साल पहले सन 2000 को एक ऐसी कंपनी की स्थापना हुई, हमारे ग्रेट डायरेक्टर, ऑनरेबल डायरेक्टर्स, जिनकी ऊंची सोच की वजह से आज एक प्लेटफॉर्म जन जन तक पहुंचा। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे इन पांचों पावर्स का, इन पांचों हस्तियों का, जिन्होंने बहुत ही नेक नियति के साथ में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, सेफ शॉप, और इसके माध्यम से मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों का जीवन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और ये कंपनी हमारी जहां से सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां से इंटीग्रिटी के साथ काम करते हुए, एथिक्स के साथ काम करते हुए एक आदमी समाज की नजरों में खास क्यों ना हो सकता है समाज की नजरों में खास नहीं है, खास का मतलब बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, बहुत बड़े कोई कंपटीशन उसने नहीं जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद की नजरों में है, उसके जीवन में वो कुछ कर गुजरना चाहता है, उसको एक मौका मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो चाहे तो अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जीवन को साकार कर सकता है, जीवन में कुछ बदलाव कर सकता है। ये मौका हम सबके पास में है। आपको इस बिजनेस को करने के लिए विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं है। जो समाज को दिखने के लिए, जो समाज से आइडेंटिफाई करता है आपको कि आप खास है, तो जो समाज जिन चीजों की वजह से आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप खास है, वह चीजें आपके पास नहीं है, तब हमें लगता है कि हम जीवन में कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन वो बाहरी तौर पर है, भीतरी भी कुछ चीजें रहती हैं जिनकी वजह से आप खास होते हो। वो पागलपन, वो मेहनत करने का जुनून, वो पैशन, तो वो सारी चीजें आपके अंदर कहीं ना कहीं हैं, लेकिन उनको हवा देने वाला कोई चाहिए, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मौका मिलता है। और मुझे मेरे जीवन में इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से रूबरू होने का मौका मिला, और मेरे जीवन में इसी बिजनेस के माध्यम से, जिनको बिजनेस से पहले तो मैं नहीं जानता था, लेकिन बिजनेस में आने के बाद में आप जानते हैं कितनी भी बढ़िया कंपनी क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया अवसर क्यों ना हो, और कितना भी बढ़िया आपके पास में गांडीव जैसा धनुष ही होता है जो आपको बता सके कि कैसे निशाना साध। बिजनेस में मैं काम करना शुरू किया और काम करते करते मेरी जर्नी में मुझे इन बिजनेस गुरुओं का आशीर्वाद मिला, समय समय पर जानकारी मिली, बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, ये ट्रेनिंग्स के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से, गाइडलाइन के माध्यम से हमेशा मैं सीखता रहा। इन्होंने हमेशा ये बिजनेस में
नॉर्मल साधारण बैकग्राउंड से एक असाधारण व्यक्तित्व बनने की जर्नी को तय किया था। तो इनके पीछे जो रास्ता बना उस रास्ते को मैं फॉलो किया, और कहीं ना कहीं इन्हीं के बनाए हुए रास्ते को फॉलो करके समझते हुए प्रेरित होकर के मैंने इस बिजनेस में इस जर्नी को तय किया। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे शुरुआत से ही डे वन से इस बिजनेस में नरसी ग्रेवाल सर, ग्रेट महागुरु जी के साथ में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, और इनके साथ काम करते हुए शुरुआत से मैं सिल्वर लेवल से इनके साथ में काम कर रहा हूँ। काम करते हुए आज इस बिजनेस में यूसीए के लेवल पर हूँ। तो जो जो पहला लेवल था सिल्वर का, उसी लेवल पर आप किसी गुरु के साथ मिलते हो, किसी साथी के साथ मिलते हो, और इस बिजनेस के जो चरम लेवल पर आप एंड गोल को अचीव करते हो, और वहां तक भी उसी व्यक्ति के साथ काम करते हुए आपकी जर्नी बहुत शानदार बनती है। इस बिजनेस में काम करते हुए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनका साथ मिला, सहयोग मिला, जिसकी वजह से इस बिजनेस के अंदर मुझे अचीवमेंट्स मिले। इस बिजनेस के अंदर काम करते हुए मेरे जीवन में बदलाव आया, मेरा जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ। और मैं अपने लाइफ के बारे में क्या बताऊं, बताना बहुत मुश्किल है। 25-30 मिनट हमें बात करनी है, 25-30 मिनट में ये सारी चीजें बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरी जीवन में जो मैंने 2 दशक दिए इस बिजनेस के साथ में और इन गुरुओं के साथ में, वो शानदार रहे। मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस कंपनी को, सेप्सॉप को, हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स को, हमारे सभी अपलाइनों को, सिस्टम को, जिसकी वजह से मुझे इस बिजनेस की एबीसीडी समझने के लिए मौका मिला, इस बिजनेस को समझने का मौका मिला, और मेरे जीवन में बदलाव आया। ये 22 जून 2003 का दिन था मेरे लाइफ का, जहां पर मुझे बिजनेस को समझने का और जानने का मौका मिला। तो ये एक अवसर था मेरे लिए। जैसे आज का दिन किसी के लिए अवसर हो सकता है, आज की जो डेट है वो आपके लिए खास हो सकती है, और जाने कितने लोगों के जीवन में खास रहेगी। कोई एक दिन ऐसे हमारे जीवन में आते हैं और उस मौके को समझते नहीं, पहचानते नहीं है, तो दिन हमारे जीवन से निकल जाता है। लेकिन ये जिन दिन जो मेरे जीवन में आया, सेप्सॉप का बिजनेस को मैंने समझा, और एक ऐसा प्रोग्राम मैंने अटेंड करने का मौका मिला दिल्ली में जाकर के। इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरे जीवन में मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और ये पास ये प्रोग्राम का जो पास था, फंक्शन का पास था, मेरे जीवन के लिए यूटर्न लाने वाला बन गया। इस बिजनेस में आने से पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, बीएड का डिप्लोमा कर रहा था, और सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा करके अपने लाइफ को मैं सेट करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद बीएड करने के बाद मेरी सरकारी नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जॉब में चला गया, बेसिक एजुकेशन में टीचर हो गया। और जो कि हर आदमी का ड्रीम होता है, ख्वाब होता है कि वो सरकारी नौकरी करे, तो मेरा भी लाइफ में जो था सरकारी नौकरी करने का गोल, वो एक फर्स्ट गोल अचीव हुआ। और साथ साथ ही मुझे इसी ड्यूरेशन में इस बिजनेस को देखने का मौका मिला। तो मेरे लाइफ में बिजनेस और नौकरी लगभग एक साथ आए। और जनरली हम लोग जो चीजें सिक्योर होती हैं, जो चीजें आसान होती हैं, उनको हम वरीयता देते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं। और जनरली जो खास तौर पे गवर्नमेंट जॉब में है, वो खास तौर पर जो सिक्योर जॉब में है, सिक्योर सैलरी उसको मिल रही है, उन लोगों के साथ में एक चीज है कि वो लोग बिजनेस को छोड़ने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, इस बिजनेस को क्विट करने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि बिजनेस में शुरुआत में आपको बिल्ड करने के लिए संघर्ष चाहिए होता है। शुरुआती दिनों में आपको थोड़ी सी संघर्ष होता है, मुश्किलें होती हैं। शुरुआत में आपकी इनकम स्थिर नहीं होती है। शुरुआत में आपको जरूरी नहीं कि आपको पैसा चेक बन रहा होगा। उस ड्यूरेशन में हमारे बिजनेस को क्विट करने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। हमको पर्सनल ईगो भी हर्ट करती है, बहुत सारी चीजें बिल्ड करने के लिए संघर्ष चाहिए होता है। तो हम ऑलरेडी जीवन में 10 साल, 15 साल, 20 साल संघर्ष करके कहीं पर सिक्योर जॉब में पहुंचे, कोई नौकरी में पहुंचे, उसके बाद भी हम दोबारा संघर्ष नहीं करना चाहते हैं लाइफ में। हम नहीं चाहते कि हमें स्ट्रगल करना पड़े, संघर्ष करना पड़े। लेकिन इसलिए शुरुआत में इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए स्ट्रगल जो चाहिए होता है, उस स्ट्रगल को 80% लोग नहीं फेस कर पाते, और यहाँ से क्विट कर जाते, निकल जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे लिए सैलरी ठीक है, मेरे लिए टाइम पर मुझे पैसा मिल रहा है, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मुझे क्या जरूरत है, और लोगों का संघर्ष में नहीं मतलब झेल सकता, मुश्किलें आती है मेरे लाइफ में, तो वो लोग जनरली निकल जाते हैं। लेकिन मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इस सिस्टम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने लगातार लगातार मुझे इस बिजनेस के बारे में मुझे अवेयर करते रहे, बताते रहे कि जो संघर्ष है उसके बाद ही जो मिलने वाली जीत है। हर असफलता जो है, तो सफलता से पहले असफलता हमें प्राप्त होती है, और असफलता का मतलब, असफलता का मतलब है असफलता, 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 असफलता। और
जो सफलता का अर्थ ही यही है कि बहुत सारी नो सुनने के बाद और बहुत सारी असफलता देखने के बाद में जो सक्सेस हमें दिखाई देती है वो हमारे लिए मतलब हमारे लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देने वाली बन जाती है। तो मेरे साथ ये हुआ और मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया। तो मेरे साथ भी बहुत सारे चांस थे इस बिजनेस को क्विट करने के, लेकिन इस सिस्टम में मैं लगा रहा तो मेरा जीवन बदल गया, मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्म हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन इस बिजनेस की वजह से हो पाया। और पिछले 2 दशक मुझे इस बिजनेस में पूरे होने जा रहे हैं। जून 2023 में मुझे 2 दशक कंप्लीट हो जाएंगे, 20 साल पूरे हो जाएंगे इस बिजनेस के साथ में। इस बिजनेस में जैसे सभी लोग आते हैं उसी तरह से मैं भी आया, नॉर्मल साधारण सोच के साथ में। शुरुआत में भरोसा नहीं था, किसी को भी नहीं होता, मुझे भी नहीं था कि मैं इस बिजनेस में इतनी लंबी जर्नी तय करूंगा। इस बिजनेस के माध्यम से एक सबसे बड़े जो अचीवमेंट है उनको हासिल करूंगा। इस बिजनेस के माध्यम से जो बड़े बड़े गोल्स है पूरे इंडिया लेवल पर इस कंपनी के टॉप मकाम को हासिल करूंगा। इस शुरुआत में किसी को भरोसा नहीं होता, लेकिन आप चल देते हो तो आपके जो चलते 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 एक एक कदम आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए प्रयास शुरू करते हैं, आपको लेके जाते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, ये उदाहरण आपने सुना होगा किसी किताब के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। एक बर्तन के अंदर किसी व्यक्ति ने पानी भरा और पानी में एक मेंढक को डाल दिया और उस बर्तन को चूल्हे पर रख दिया पानी को गर्म करने के लिए। तो उस ठंडे पानी को जब थोड़ा सा गर्मी मिलने शुरू हुई और जो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ तो पानी गुनगुना होना शुरू हुआ, तो मेढक को मजा आने लगा। जब मेढक को मजा आने लगा तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ और मेढक उस टेम्परेचर के मुताबिक अपनी बॉडी को एडजस्ट करना शुरू कर दिया, उसे मजा आने लगा। तो गुनगुना पानी हो रहा था तो गुनगुने पानी में सर्दी में उसे अच्छा फील हो रहा था। लेकिन टेम्परेचर बढ़ता गया, वो अपनी बॉडी को एडजस्ट करता गया, बढ़ता गया, एडजस्ट करता गया। और एक समय ऐसा आया कि पानी बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच रहा था। तभी मेढक को आभास हुआ कि ये तो पानी तो मेरी जान ले लेगा, और उसने उस पानी से जंप करने की कोशिश की। लेकिन जंप करने की कोशिश करने का जब वक्त आया तब तक वो अपनी बॉडी को एडजस्ट करते करते इम्यूनिटी को डाउन कर चुका था, इम्यूनिटी को खो चुका था। और इम्यूनिटी खोने की वजह से वो व्यक्ति, वो जो मेढक है, वो उसमें से जंप नहीं कर पाया और वो मारा गया। इस मेढक की तरह ही हम में से भी बहुत सारे लोगों के साथ भी यही हाल होता है। जब हम लोग बहुत परेशानी में होते हैं, स्ट्रगल में होते हैं, हमने लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों वाले दिन देखे होते हैं, और जैसे ही हम किसी नौकरी में चले जाते हैं या सिक्योर जॉब में चले जाते हैं तो वहां से जो पैसा मिलना शुरू होता है तो हमें ऐसे लगता है कि वो जो पैसा है उस गरीबी में, उस तंगहाली के दिनों में बहुत अच्छा लगता है, और वो उसके मुताबिक हमें लगता है कि ठीक है, ये बहुत अच्छा है। लाइफ में शुरुआत में हालांकि हमारे बड़े बड़े गोल्स रहे होते हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स रहे होते हैं, लेकिन उन ड्रीम्स को भूल करके हम उसी में आनंद लेना शुरू कर देते हैं, उस सैलरी में, उस सिक्योर जॉब में, जहां पर हम हैं वहां पर हम खुश होना शुरू कर देते हैं। और एक समय निकलता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और जब हमें आभास होता है कि अब तो मेरा जीवन यहाँ से जा सकता है, और जब हमें जंप करने का ख्याल आता है तब तक हमें लगता है कि हमें हमारे लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने इस बिजनेस के अंदर इस चीजों को समझा ट्रेनिंग्स के माध्यम से, और मैंने इस बिजनेस को पूरी ताकत के साथ करने के लिए, इस बिजनेस के लिए जंप किया शुरुआत में ही, और काम करना शुरू किया। सभी के साथ होता है कि आप इसमें काम करते हो तो आप इस पैनल पे जो लोग भी सुन रहे हैं, आप लोगों ने भी इस बिजनेस के माध्यम से कोई ना कोई चेक लिया होगा। मैंने भी चेक लिया, शुरुआत मेरी यहाँ से इस चेक के माध्यम से हुई। शुरुआत में मैंने इस बिजनेस से चेक को कमाया। तो इस चेक को लेने के बाद में मेरा भरोसा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझे लगा कि भाई इस बिजनेस के माध्यम से बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकता हूँ, बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। और इस चेक ने मेरा भरोसा बना दिया, विश्वास बना दिया कि भाई हाँ, मैं इस बिजनेस में जब एक चेक के लिए काम किया, एक चेक आया, तो जाहिर अगर आगे भी काम करूंगा तो और आगे भी मुझे मिलेंगे। तो मेरा भरोसा बन गया, मुझे खुशी महसूस होने लगी। और इस बिजनेस में जब आप काम करते हो तो शुरुआत में हो सकता है ज्यादा पैसा आपको ना मिले, लेकिन जो छोटे छोटे लेवल है, जो छोटी छोटी रिकॉग्निशंस हैं, वो आपको इंस्पायर करती हैं आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, और वो आपके लिए पायदान बन जाते हैं, मील के पत्थर बन जाते हैं। जैसे कि आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं और आपकी मंजिल कहीं पहुंचना है मंजिल पर, तो उसमें जो मील के पत्थर है, वह जो छोटे छोटे मील के पत्थर है, वो आपको गाइड करते हैं कि आप सही रास्ते पर हो। तो ऐसे ही मैं बिजनेस में काम करना शुरू किया। तो कभी सिल्वर के लिए मुझे सम्मानित किया गया, फिर मुझे भरोसा हो गया मैं सिल्वर बन गया तो आगे गोल्ड भी बन सकता हूँ, प्लेटिनम भी बन सकता हूँ।
उस बात के लिए भरोसा हुआ, तो फिर मैं अगले लेवल के लिए प्रेरित हुआ, और जब फिर अगले लेवल के लिए प्रेरित हुआ, ऐसे कर करके मेरे को बहुत प्रेरणा मिली और लेवल लेना शुरू कर दिया। इस बिजनेस में शुरुआत में जिन मैं काम करता था, ये मेरे अपलाइनों के फोटो हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा था। शुरुआत में बेशक मैं हाई स्कूल इंटर वालों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, लेकिन जो मेरे अपलाइन थे, ये एक अपलाइन थे, ये इंटर में ही पढ़ते थे इस समय पर, और ये भी मेरे अपलाइन थे। और छोटी छोटी मीटिंग्स में मैं जाना शुरू किया, तो इसमें मेरा अपलाइन भी है, दूसरी टीम के लोग भी हैं, उनके साथ में काम करना शुरू किया। एक और इसमें अपलाइन है जिनके साथ में काम करता था, और धीरे धीरे करके इस बिजनेस में सिल्वर, गोल्ड, पर्ल ऐसे लेवल अचीव किए, टोपाज बना, और मेरा विश्वास बनना शुरू हो गया। टीम का मुझे मेरे साथ भरोसा बनना शुरू हो गया, और टीम ने मुझ पर विश्वास जताया। खूब सारा प्यार मिलना शुरू हुआ इस बिजनेस में, और धीरे धीरे करके मैं एक झटके में टोपाज बन गया, एमराल्ड भी पहुंचा। और उसी ड्यूरेशन में मुझे कंपनी के माध्यम से एक विदेश यात्रा करने का मौका मिला। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें जितने भी सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीर पे, तो इसमें मेरे अपलाइन हैं या और दूसरी टीम के भी लोग भी हैं। और ये ट्रिप पे मैं जाने का मौका मिला, फर्स्ट कंपनी की ट्रिप थी, मेरे लिए भी टारगेट अचीव हुआ, और इस ट्रिप पर जाने का सौभाग्य मिला। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, समझी। और इसी ड्यूरेशन में आप जब काम करते हो, 2006 के बाद में हमारे बिजनेस में थोड़े चैलेंज आए। शायद परमात्मा चाहता था कि आपके बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहता था। और मैंने सुना है कि जब हम 2 मंजिला मकान बनाते हैं, तो 2 मंजिला मकान बनाने के हिसाब से बेसमेंट भरते हैं, नींव भरते हैं। लेकिन किसी को अगर 10 मंजिला बनानी हो इमारत, तो उसके हिसाब से इमारत बनाई जाती है। तो मैं तो अपनी जो इमारत बनाने की कोशिश कर रहा था, वो 2 मंजिला के हिसाब से लेकिन परमात्मा मेरे साथ कुछ और करना चाहता था, और वह कुछ बड़ी इमारत बनाना चाहता था, कुछ बड़ा एम्पायर बना के देना चाहता था। और इसके लिए जो लोग शुरुआत में मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हुए, मैं टोपाज बना। उसमें से कुछ लोगों ने बिजनेस क्विट कर दिया, कुछ लोगों ने बिजनेस में काम करना बंद कर दिया, कुछ लोगों ने अदर कंपनी को ज्वाइन कर लिया। छोटे मोटे चैलेंज मेरे साथ में आए, और धीरे धीरे करके टीम डैमेज हुई। और लेकिन उस समय पर मेरे साथ मेरे अपलाइन खड़े थे, उन्होंने बताया कि माधव जी, बड़ा एम्पायर बनाने के लिए बड़ी लीडरशिप की आवश्यकता होती है, और अगर आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा आगे जाना चाहते हो, बहुत अंपायर बनाना चाहते हो, तो आपको जो आपके साथ हैं, खरा सोना, जो आपके साथ खड़े हुए हैं, जिनको आप में भरोसा है, जिनको आपकी बिजनेस में भरोसा है, जिनको आपकी लीडरशिप में भरोसा है, यही लोग ऐसा होगा कि एक दिन बहुत बड़ा अंपायर बनाने में आपके लिए हेल्प करेंगे, आपके मजबूत बंदा बनेंगे। तो शुरुआत में बहुत सारे लीडर्स थे जो शुरुआत में तो थे मेरे साथ में, लेकिन वो क्विट कर गए। लेकिन बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो अभी भी इस बिजनेस में काम करने के लिए तैयार थे। और 2006 के बाद में 2007 में कंपनी की ट्रिप हुई, जहां पर मुझे कुछ लीडर्स को ले जाने का सौभाग्य मिला। उसमें से कुछ लीडर्स मेरे साथ में वहां पर गए, और उनके साथ में उनको इस बिजनेस में काम करने के लिए, वहां पर हमारा काम नहीं चल रहा था, हमारी सेल नहीं जा रही थी, हमारे टारगेट्स नहीं हो रहे थे, और हमारे चेक्स नहीं बन रहे थे। लेकिन इस बिजनेस को क्विट करने का ख्याल हमारे दिमाग में नहीं, कभी नहीं आया। इस बिजनेस से दूर होने का ख्याल हमारे दिमाग में कभी नहीं आया, एक पल के लिए भी नहीं आया। और हमारे मन में कभी ऐसा भाव नहीं आया कि इस बिजनेस को हम कर नहीं सकते, इस बिजनेस को हम बिल्ड नहीं कर सकते। हमें ऐसा था कि ये जो कुछ भी हुआ, हमने 2-3 साल काम किया, 2-3 साल काम करके जब यहाँ पर मुकाम पर पहुंचे, तो लगता है तो अभी तो काम करना सीख गए हैं, समझते हैं, तो हम बहुत बड़ा काम खड़ा कर सकते हैं। मेरे से ज्यादा भी बड़ा विश्वास जो था हमारे लीडर्स का था, जो हमारे साथ थे, उनका बहुत बड़ा विश्वास था हमें, हमारे अंदर, हमारे साथ काम करने को लेके। वो हमेशा बहुत जोश में बात करते थे। और जब इस एक कंपनी लेवल पे एक प्रोग्राम हुआ तालकोटरा स्टेडियम में, वहां पर हमने बहुत सारे लोगों को उस फंक्शन का हिस्सा बनाया, बहुत सारे लोग उस फंक्शन में गए। उसमें से कुछ ही लोगों को मौका मिला इस ट्रिप पे जाने का। और यहाँ पर ट्रिप पे जाकर के हमने और हमारे लीडर्स ने देखा कि हमारे टारगेट नहीं हो रहे तो क्या हुआ, लेकिन किसी के तो हो रहे हैं। हमारे चेक्स बड़े नहीं बन रहे तो क्या हुआ, लेकिन कंपनी में किसी के तो बन रहे हैं। कोई, हम स्टार परफॉर्मर नहीं बन रहे तो क्या हुआ, लेकिन कोई तो बन रहा है। और हमने वहां पर जाकर देखा, बहुत सारे लीडर्स का काम बहुत तेजी से चल रहा था, बहुत सारे लोग चेक्स बना रहे थे, बहुत सारे लोग हैं बड़ा बड़ा लेवल ले रहे थे, ट्रॉफी जीत रहे थे, स्टार परफॉर्मर बन रहे थे। तो कहीं ना कहीं खलबली होती है, आपके अंदर भी कोई ना कोई एक विनर बैठा होता है, आपके पर्सनैलिटी में आप वो है, आपके अंदर भी कोई विनर छिपा हुआ है, विजेता छिपा होता है। जरूरत है उसको हवा देने की। और इस ट्रिप पर हमारे सभी के अंदर जो विजेता था उसको हवा मिली, और
वो अंदर से जो विजेता है वो बोलने लगा कि भाई आप लोग भी कर सकते हैं, जब कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और बस इसी सोच को लेकर के हम लोग वहां से लौटे और हमने एक नई ऊर्जा के साथ, नए पैशन के साथ काम करना शुरू किया। और 2007 में काम करना शुरू किया, 2008 और 2009। फाइनली इस बिजनेस में काम करने के बाद में आ, आ, 2009 तक हम लोग डायमंड बने। 2003 में शुरू किया, 2009 में डायमंड बने। और फिर छोटे मोटे अचीवमेंट्स जो भी आप चाहते हो, चेक्स लेना, कार लेना, देश विदेश की यात्राएं करना, एमराल्ड से रूबी बनना, देन डायमंड बनना। तो 2009 में डायमंड बना, टीम में भी डायमंड बनने की शुरुआत हो गई। और करीब तकरीबन 6 साल का समय लगा इस बिजनेस में मुझे डायमंड बनने के लिए। और लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले 6 साल में आप डायमंड बनते हो तो अगले डायमंड बनने के लिए भी आपको 6 साल का ही धैर्य रखना है। समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो आप गलतियां करते हो वो किसी यात्रा को तय करने में, तो उस गलतियों उन गलतियों को भी दोहराना नहीं है। जीवन से एक सबक जरूर लेना चाहिए, उन गलतियों को भी दोहराना नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हमने सीखी, समझी। और उन शुरुआत के दिनों में नरसिंह ग्रेवाल सर हमेशा बताते थे कि माधव जी, मेरे साथ बड़े भाई बन करके, मेरे साथ एक गुरु की भूमिका निभा करके, और हमेशा मेरा मजबूत कंधा बनकर रहे, मुझे सपोर्ट करते थे। बोले माधव जी, हम और आप मिलकर के बहुत बड़ा काम खड़ा कर लेंगे। और मैं टीचर था और सर आर्मी में थे, फौजी थे। तो एक फौजी की और एक टीचर की जोड़ी बनी। और आ, हमने बहुत शुरुआत में बहुत सारा पैसा कमाया, बड़ा लेवल लिया, उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ, उसके बाद फिर से जंप किया और इस बिजनेस में फिर से एक बहुत बड़ा मकाम बनाया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों लोग, मैं और नरसिंह ग्रेवाल जी, दोनों सरकारी नौकरी में थे, एक फौजी और एक टीचर। उसके बावजूद भी इस बिजनेस में आए। तो आपको एक मैसेज मिलता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई आदमी जो पहले सेटल है, पैसा कमा रहा है, तो उसको इस बिजनेस की आवश्यकता नहीं। ये डिपेंड करता है भूख के ऊपर, डिपेंड करता है अम्बिशन के ऊपर, कि लाइफ में कौन व्यक्ति कितना आगे जाना चाहता है। हर एक के अंदर कोई विनर बैठा होता है जो पुरानी दबी तमन्नाओं को पूरा करना चाहता है। तो हम इस बिजनेस में आए और इस बिजनेस को फुल टाइम भी करना शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं, कोई आदमी को अगर बिजनेस दिखाई दे जाए, ताकत दिखाई दे जाए, बिजनेस की पावर समझ में आ जाए, तो एक दिन फुल टाइम भी कर सकता है। इसके अलावा आज यूसीए के मकाम पर भी हैं। तो इससे एक मैसेज मिलता है कि अगर सही से बिजनेस को समझा दिया जाए और गाइड किया जाए और सिस्टम से जोड़ के काम किया जाए और मिल के काम किया जाए, जोड़ी बना करके, तो नरसिंह ग्रेवाल जी और मैं थैंकफुल हूं कि उन्होंने अपनी शरण में रखा। और हम देख सकते हैं कि एक जोड़ी बना के काम किया जाए तो पूरे भारत में एक सबसे बड़ी टीम का निर्माण किया जा सकता है। ये आपके सामने एक उदाहरण है कि आप इस बिजनेस के अंदर, थैंक्स टू गॉड, इस बिजनेस में 500 से ज्यादा डायमंड आज हमारी टीम में है। लगभग 55 लाख परिवार इस बिजनेस में हमारे साथ है, इस फैमिली का हिस्सा है। सेठ साहब का परिवार तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो समुंदर है, उस समुद्र में ये हिस्सा बन पाया। और जीवन में आप समझ सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति डायमंड बनता है तो डायमंड बनते बनते उसके जीवन में आर्थिक समृद्धि आ जाती है, उसके बिजनेस में बहुत बड़ी टीम एम्पायर बन जाता है डायमंड बनते बनते ही। आप समझ सकते हैं कि उसके जीवन में बहुत सारे गोल अचीव हो जाते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ कि न बल्कि मेरे ड्रीम पूरे हुए, मेरे जीवन में बदलाव आया, लेकिन आज हमारे साथ काम करने वाले सैकड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। लगातार बहुत सारे लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर पा रहे हैं। इस बिजनेस में हमेशा ही दो दरवाजे खुले रहते हैं। जहां पर आप रहते हैं, मैंने समझा जाना, हमेशा दोनों दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, आने का दरवाजा भी और जाने का दरवाजा भी। आने का दरवाजा है, कभी भी बिजनेस हमें मिल जाता है आसानी से, और इसीलिए शायद हम कई बार क्या होता है, आसानी से मिलने की वजह से इसकी कदर नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। ये बिजनेस मुझे मिला उस दरमियान में, तो मेरे लिए जाने का दरवाजा भी खुला था। तो अभी मुझे डिपेंड करना है कि जहां से मैं आया वहीं पे वापस चला जाऊं, या फिर जो जाने का दरवाजा है उसी दरवाजे के माध्यम से मैं नेक्स्ट लेवल पे भी पहुंचूं। कहाँ जा सकते हैं आप फ्रेशर बन के आए तो आप ब्रॉन्ज के लिए भी जा सकते हैं, सिल्वर के लिए भी जा सकते हैं, और डायमंड बनने के लिए भी जा सकते हैं उस दरवाजे से। और चाहे तो जहां से हम वापस आए वहीं पे वापस जा सकते हैं। लेकिन जब वापस हम जाते हैं तो हमारे अंदर भी विवेक है, उसको हमें थोड़ा इस्तेमाल करना है। विवेक ये बोलता है, हम सब ने ये जाना है, पढ़ा है, सीखा है कि
कुछ भी छोटे से छोटा काम करने के लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है, संघर्ष चाहिए होता है, और संघर्ष फेस करके हम बड़े अचीवमेंट को हासिल करते हैं, इस सम्मान को, इस समृद्धि को, किसी गोल को अचीव करते हैं। और लेकिन जैसे ही इस बिजनेस में जब हमें कोई संघर्ष मिलता है, तब जो हमें नो सुनने के लिए मिलती है, रिजेक्शन आता है, चेक्स नहीं बनते, शुरुआत में दिक्कतें आती हैं और हम क्विट कर देते हैं और बोलो ठीक है जैसा था वैसा बढ़िया है। जो दुकान चला रहे हैं वो दुकान में वापसी हो जाते हैं, जो बाकी कोई काम कर रहे हैं उस काम में वापसी हो जाते हैं। उस काम को करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस काम को करते करते ही हमें इस बिजनेस में करते करते ही अपने लिए रास्ते तैयार कर लेने हैं। और मैं ऐसा करने वाला नहीं था। मैं इस बिजनेस में आया और आने के बाद मुझे मालूम था कि मैंने उस नौकरी को पाने के लिए भी 20 साल पढ़ाई की है। मैंने डिग्री लिया, डिप्लोमा लिया, कोशिश किया, हर बार इम्तिहान दिया, हर बार तैयारी की, हर बार टेस्ट की तैयारी की, हर बार पास आउट हुआ, फिर अगली क्लास में गया, फिर तैयारी की, फिर पास आउट हुआ, फिर एग्जाम दिया, फिर पास आउट हुआ, फिर एग्जाम दिया, फिर पास आउट हुआ, 20 साल। और जब मैं 20 साल धैर्य रखने के लिए तैयार हूँ उस जो नौकरी को लेने के लिए, इस बिजनेस में भी मुझे बार बार इम्तिहान देना होगा, बार बार तैयारी करनी होगी और बार बार मुझे पास आउट होना पड़ेगा, तब जाकर के मैं नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई होऊंगा। तो ये चीजें मैं समझ सकता था और धीरे धीरे करके मैंने इनको मैं स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। और इस बिजनेस में मैं बोला आने का दरवाजा तो परमात्मा ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, आने का दरवाजा खुला मेरे लिए जीवन में, मैं थैंकफुल हूँ उसके लिए। लेकिन जाने वाले दरवाजे का इस्तेमाल मैं वापसी जाने के लिए नहीं करूंगा, बल्कि डायमंड जाने के लिए करूंगा, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जाने के लिए करूंगा, अपने जीवन में गोल अचीव करने के लिए करूंगा। ये मैंने समझा और मैंने इसी तरह से काम किया। मैंने सुना है कि अगर लक्ष्य किसी का सर्वोपरि है, अगर सर्वोपरि है आपका लक्ष्य, जो जीवन में आप बनना चाहते हो, हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए आलोचना, तारीफ, विवेचना कुछ मायने नहीं रखती है। और इस बिजनेस में एक मकाम पर पहुंचने के बाद जैसे हम सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड लेवल अचीव करना शुरू कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है हम अपने गोल से, लक्ष्य से भटक जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, नरसी ग्रेवाल जी ने इस बिजनेस में एक एक सीढ़ियां चढ़ करके उस मकाम को हासिल किया है और आज इस इंडस्ट्री के टॉप मकाम पर है। इस बिजनेस में भारत के लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मकाम उनका है। लेकिन अब देखेंगे कि अगर ये चीजें उन्होंने शुरुआत से इस बिजनेस में अपने लक्ष्य को सर्वोपरि रखा और इस बिजनेस में काम करने के लिए हमें प्रेरणा दी। जब हमारे अपलाइन इस तरह के हैं, हमारे कोच इस तरह के हैं, हमारे गाइड करने वाले इस तरह के हैं, तो हमें तो वैसे ही हमारे लिए सारे रास्ते आसान हो जाते हैं, जो हमें रास्ते बना के देने के लिए तैयार खड़े हैं। मेरे को बिजनेस में अचीवमेंट लेना मेरे लिए और आसान क्यों हो गया? क्योंकि मेरे अपलाइन हमेशा उस अचीवमेंट्स को लगातार मेरे से पहले लेते जा रहे थे और मेरे लिए रास्ता आसान करते जा रहे थे और मुझे प्रेरित कर रहे थे कि मैंने तो कर लिया, अब आप भी आ जाओ, मैंने तो अचीव कर लिया, अब आप भी आ जाओ, और साथ में खड़े हुए थे। तो आपके अपलाइन लीडर हैं जो आपको पुश करते हैं, जो आपको बताते हैं, समझाते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, तो आप थैंकफुल हैं, उनको धन्यवाद दीजिएगा। वो आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, उम्र में बड़े हो सकते हैं, एजुकेशन में कम हो सकते हैं, एजुकेशन में ज्यादा हो सकते हैं, कुछ भी नहीं पड़ता, जहां भी हो, जैसे भी हो। मैंने फोटो देखा है अपलाइनों के, उन शुरुआत में उनके साथ में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा। बाद में उनकी जर्नी कहाँ तक थी वो उन्होंने तय करना था, लेकिन उनके बाद में मुझे नरसी ग्रेवाल सर के संपर्क में रहने का मौका मिला। तो इस बिजनेस में कई लोग बहाने बना लेते हैं कि मेरे अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया, तो फिर उससे पहले तो हम ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे भी अपलाइनों ने बिजनेस छोड़ दिया। और आपकी मंजिल कितनी है, उनकी कितनी है, वो तो दोनों को तय करना है। लेकिन ऐसे भी तो हैं आपके अपलाइन में जो इस बिजनेस में टॉप मुकाम पर जाने के लिए कमिटेड हैं, जो आपको सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब तक उनके साथ में रहा, जब तक वो सिखाते रहे, इस बिजनेस में बने रहे, तो आपके पास में एक चांस है, मौका है कि आप जीवन में, आप जहां पर हो, जहां से आपकी लॉग आईडी है, जहां से आपका नाम है, वहां से आपकी टीम जानी जाती है, वहां से आप अंपायर खड़ा कर सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में, आपके हाथ में है। ये आपके संस्कारों के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। मैं थैंकफुल हूँ, सर के साथ काम करने का मौका मिला। इस बिजनेस में ढेर सारी क्राउन एम्बेसडर्स हैं और भी हैं, इनके अलावा बहुत बड़ी टीम खड़ी हुई। इस बिजनेस में मैंने जो गोल लिखे थे डायरी में चुन चुन के, वो सारे पूरे हुए। शुरुआत में आपको भी लिखने के लिए बताया जाएगा
कि ट्रेनिंग में आपको बोला जाएगा आपके अपलाइन के द्वारा कि आप लिखो, तो लिख लेना। मैं शुरू में लिखता नहीं था, लेकिन बाद में लिखने की ताकत समझ में आई, तो मुझे लगा कि लिखने से पूरे होते हैं। तो मेरे पूरे हुए, और वह भी पूरे हुए जो मैंने नहीं भी लिखे थे। हर आदमी इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहता है, डायमंड क्लब में शामिल होना चाहता है। मैं भी शामिल होना चाहता था, और आप भी होना चाहते हैं। लेकिन डायमंड बनने के लिए एक विनर की जो भावना है, वो कैसे बने, हम विनर कैसे बने, डायमंड कैसे बने, हम लोग यही चाहते हैं कि डायमंड कैसे बने, विनर कैसे बने। और विनर बनने के लिए, एक बड़ी और दमदार टीम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक के सवाल दिमाग में यही है कि बड़ी टीम बनाने के लिए, नरसी ग्रेवाल जैसी टीम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या डायमंड बनने के लिए जो टीम चाहिए वो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें हमें ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। ये आपके लिए नई नहीं है, पहले से आपने सुनी है। 100% सक्सेस हमको चाहिए, बड़ी टीम हमको चाहिए। 3 चीजें हैं, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। 3 चीजें हैं जो आपको बिजनेस में अंपायर बनाने के लिए मदद करेंगी। मैं ट्रेनिंग में जब गया, मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, शुरुआत की, तो मेरे को बोला कि माधव जी फ्राइडे की ट्रेनिंग में पहुंचो। तो मैं डायरी पेन लेके पहुंचा। पहुंचने के बाद में वहां पर ट्रेनिंग में स्लाइड दिखाई जा रही थी कि पथ के बारे में बताया, और ये बताया कि 100% सक्सेस के लिए 3 चीजों को समझना है, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। फिर आगे बताया कि 90% एक्साइटमेंट बिजनेस में चाहिए, तो एक्साइटेड, जब सफलता सिर्फ एक्साइटेड होने से ही हो जा रही है, 90% अचीव कर ले रहे हम, फिर तो बल्ले बल्ले है। तो हमारे अंदर अगर ये बोल दिया जाता कि 90% सफलता के लिए आपको टॉप गोल्ड मेडलिस्ट होना चाहिए, तो मैं तो नहीं कर पाता। आपको ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए, तो मैं तो नहीं कर पाता। आपका हाई से मतलब टॉप मेरिट होनी चाहिए, और इतना सीना होना चाहिए, इतने इंच का, और इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, तो मैं तो मारा जाता। लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने सफलता के लिए सिर्फ एक्साइटमेंट बताया, बोले एक्साइटेड रहना है, खुश रहना है, जोश में रहना है, दमदारी से के साथ बिजनेस को प्रेजेंट करना है। तो खुश भी क्यों न रहे खुश। कोई बोलेगा सर 90% सफलता सिर्फ एक्साइटमेंट से मिलती है, तो क्यों न रहे एक्साइटेड। एक्साइटेड आदमी का जब कोई गोल अचीव करने वाला होता है, गोल अचीव करने वाला होता है, तो उससे पहले बहुत खुश होता है, वो एक्साइटेड रहता है। और तो हमारे जीवन में बहुत सारे गोल अचीव होने वाले हैं। इसकी शादी होने वाली है, वो शादी से 1 महीना भर पहले कूदता रहता है, खूब नाचता है। किसी की मोटरसाइकिल आने वाली है, तो मोटरसाइकिल आने से पहले वो नाचता है, गाता है, खूब कूदता है। किसी की सरकारी नौकरी लगी नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर लेटर आ गया है, तो इंटीमेशन आ गया है, उससे पहले खूब नाचता है, गाता है। तो हमें भी मालूम है कि हमारे जीवन में भी ये डायमंड का ताज आने वाला है, देश विदेश की छुट्टियां आने वाली हैं, शानदार घर बनने वाला है, शानदार गाड़ी आने वाली है, खूब मान सम्मान आने वाला है, डायमंडशिप की ट्रॉफी हम चूम सकते हैं। तो ये सब अगले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, अगला दशक मेरे जीवन का सबसे शानदार दशक होने वाला है। तो क्यों ना एक्साइटेड रहूं। एक्साइटेड होने के लिए मेरे पास पर्याप्त कारण है, पर्याप्त रीजन है। और जो लोग भी इस बिजनेस में एक्साइटेड रह सकते हैं, वो लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ा अंपायर बना सकते हैं। तो इस ट्रेनिंग की जो बातें हैं, इस बातों को जरूर समझना है हमको। हमारे पास में बहुत बड़े विकल्प नहीं है बिजनेस में अंपायर बनाने के लिए। अगर हम लोग साधारण लोग हैं, अगर इस शेप्स ऑफ बिजनेस को हटा दिया जाए, तो हम लोग सामाजिक लोग हैं। सफलता पाने के लिए या तो आदमी खेती से अपने सपने पूरे करेगा, या नौकरी से करेगा, या बिजनेस करके, व्यापार करके करेगा, या खुद का काम धंधा करके करेगा, या किराया वसूल के करेगा, या फिर एक और रास्ता हमें मिल गया, सेफ सॉप करके करेगा। खेती करेगा तो सपने पूरे करने के लिए, खेती के लिए सैकड़ों बीघा खेत चाहिए, तो हमारे पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, और आपके पास भी नहीं है। ये विकल्प हमारे को नहीं सूट कर पाएगा। नौकरी के माध्यम से करेंगे, तो कौन सी डिग्री होनी चाहिए जिससे ऐसी नौकरी मिले जो हमारे सपनों को पूरा कर सके, जिसमें लाखों रुपए की सैलरी हो। तो लाखों रुपए की सैलरी IITians को मिलती है, करोड़ों का पैकेज मिलता है, तो हमारा तो एडमिशन ही ना हो पाएगा उसमें। मैं तो खास तौर पर अपने आपको शामिल नहीं करता, मैं तो अपने आप को बोलता हूँ कि माधव का तो एडमिशन ही नहीं हो सकता था। तो मैं IIT से बीटेक नहीं कर सकता, डिग्री नहीं ले सकता, तो फिर मेरे को लाखों का ऑप्शन ही नहीं है। या ब्यूरोक्रेट्स में जाएंगे या कहीं और जाएंगे, तो उसके लिए तो मेरे पास में था ही नहीं, इतना IQ ही नहीं था, तो मेरे लिए दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया।
बिजनेस में व्यापार करने के लिए लागत बहुत चाहिए, तो हम तो खुद ही साधारण परिवार से हैं, लागत कहाँ से लाएंगे? और किराया वसूल करने के लिए बहुत बड़ी एम्पायर, बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए, कोई मेन रोड पे मार्केट चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। फिर बचता है सेफ शॉप। लेकिन सेफ शॉप के लिए ना तो खेत बेचना पड़ेगा, ना नौकरी त्यागनी पड़ेगी, ना बिजनेस, कुछ नहीं, लागत चाहिए ना कुछ चाहिए, तो इसलिए इसको हम हल्के से ले लेते हैं। सेफ शॉप हम करना नहीं चाहते। पैनल पे जो लोग भी हैं, जो लोग भी आज जूम पे देख रहे हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं आप सबको यही बात बोल रहा हूँ, इस बिजनेस को करने के लिए हम बहुत हल्के से लेते हैं। ज्वाइन जरूर कर लिया है, लेकिन समझ नहीं पा रहे इसकी ताकत को। क्यों? क्योंकि आसानी से मिला हुआ है, इसको खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आने के लिए सब कुछ है, इसीलिए कम समझते हैं। हम लोग साधारण लोग हैं, नौकरी में हमें पनिशमेंट का डर होता है, इसलिए नौकरी करते हैं, और व्यापार में लॉस होने का डर होता है, नौकरी में बॉस का डर होता है, तो डर की वजह से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ नहीं है, अपलाइन को हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते। अगर बॉस की तरह माने, बहुत बड़ा काम हो सकता है, अंपायर बन सकता है। लॉस की भी सोचें तो लॉस अगले 10 साल में आप सपने पूरे कर सकते थे, आपका जनरेशन चेंज हो सकता था, वह लॉस बहुत बड़ा है अगर माने तो, जो होने वाला है। तो वो चीज, वो डर आपको बिजनेस में कामयाबी के रास्ते तक ले जा सकता है। इस बिजनेस को हम कितना देख पाते हैं उतना ही कर पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं के आधार पर नहीं, क्षमताएं बहुत हैं, लेकिन जितना देख पाते हैं उतना ही आगे बढ़ पाते हैं। किसी गांव में 6 सूरदास रहते थे जो जन्म से अंधे थे, और ये कहानी आपने कई बार सुनी है, एक बार और सुनिए। वो अंधों ने हाथी नहीं देखा था, उस गांव में एक दिन हाथी आया, और सबने इच्छा जताई कि हमें हाथी देखना है। हाथी देखने के लिए, दिखाने के लिए उनको ले गए हाथी के नजदीक, और जब लेके गए तो किसी ने पूंछ पकड़ी हाथी, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने दांत पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पेट पे हाथ फिराया, और सब नाचने लगे, खुश होने लगे, हाथी देख लिया हमने। बाद में सबसे पूछा गया तो हाथी देखने का एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। जिसने पूंछ पकड़ी वो बता रहा है हाथी तो पूंछ जैसा होता है, झाड़ू जैसा होता है। किसी ने पैर पकड़ा तो बोला हाथी खम्बे जैसा होता है। किसी ने सूंड पकड़ी, हाथी पाइप जैसा होता है। किसी ने कान पकड़ा, बोला हाथी सूप जैसा होता है। तो जो बता रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन जितना समझा। अब कोई बोले हाथी विशाल है, ताकतवर होता है, और जिसने पूंछ पकड़ी थी वो स्वीकार ही नहीं करता कि हाथी ताकतवर होता है, हाथी कुछ भी कर सकता है, जंगल में सबसे पावरफुल है, वो स्वीकार ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने देखा नहीं। उसने देखा भी तो कितना देखा, पूंछ देखी केवल, पूंछ के आधार पर वो नहीं उसे विश्वास बनता कि मैं ये हाथी जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी है। हाँ, लेकिन इसको जिन्होंने हाथी देखा है वो समझ सकते हैं कि हाथी जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी है। इसी प्रकार से जिन्होंने बिजनेस को समझा है, देखा है, शेप्स ऑफ बिजनेस को समझा है, जानना है और देखा है, उनको भरोसा बन जाता है कि यस, ये बिजनेस मेरी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार यही बात बोलता हूँ कि इस बिजनेस को समझना है बार बार। इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए 10,000 लोगों को नहीं समझाना, इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए 10,000 बार खुद को समझाना है। इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए 10,000 लोगों को नहीं समझाना, इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए 10,000 बार खुद को समझाना। इसीलिए मैं एक बात कहता हूं कि जब तक खुद को भरोसा ना हो इस बिजनेस पर, तब तक किसी को फंसाना मत, क्योंकि आपको खुद ही भरोसा नहीं है। जब तक खुद को भरोसा ना हो इस बिजनेस पर, तब तक किसी को फंसाना मत, और जिस दिन खुद को भरोसा हो जाए उस दिन किसी को छोड़ना भी मत। अगर ये बात अपने को समझ में आती है, इस चीज को लेके मैं आगे बढ़ा, और आपको शुरू में मंजिल नहीं दिखेगी तो क्या फर्क पड़ता है, एक लालटेन की रोशनी से भी मीलों दूरी तय की जा सकती है, ऊंचे पहाड़ को भी तय किया जा सकता है, और 10 कदम की दूरी दिखाई देती है लालटेन की रोशनी में। वो 10 कदम आप चलेंगे तो अगले 10 कदम दिखना शुरू हो जाएंगे, और जब अगले 10 कदम चलेंगे तो 10 कदम अगले दिखना शुरू हो जाएंगे, और आप मीलों दूरी तय कर सकते हैं। इस बिजनेस में भी ऐसा ही होगा, 10-10 कदम चलते रहिए, और आप एक दिन ऐसा होगा कि आपका नाम डायमंड शिप के लिए अनाउंस किया जाएगा। तो ये 90% एक्साइटमेंट के लिए मुझे बताया, तो 90% एक्साइटमेंट के लिए मेरे को ड्रीम्स हो सकते हैं, मेरे पूरे हो सकते हैं, मेरा जीवन बदल सकता है। तो मैं ऐसे ही एक्साइटेड हूँ। जब आप एक्साइटेड हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा कामयाबी आपका इंतजार है। उसके बाद बताया कि 8% टेक्निक है इस बिजनेस को, ये भी बताया कि जो उसके साथ क्यों करना है, इस बिजनेस को करना कैसे है, ये मेरे अपलाइन ने सिखाया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आपके घर में 2 बच्चे हैं, सपोज हम दो, हमारे 2 की प्लानिंग है, ये 2 बच्चे हैं, इन 2 बच्चों के अलावा अगर घर में तीसरा बच्चा आ जाता है
तो हम उसकी भी परवरिश उतने ही लाड़ प्यार से, उतने ही परवरिश, उतनी केयरिंग के साथ करते हैं। और तीसरे बच्चे को हम उतना ही शिद्दत से चाहते हैं, उतनी ही परवरिश करते हैं, दूध में बोर्नवीटा उसको भी पिलाते हैं। लेकिन पहले दो बच्चे, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, एक दोनों, तीसरे को भी अगर लालन पालन पोषण करते हैं और तीसरा किसी के घर में आ गया तो करते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि तीसरा हमारे घर में बच्चा सिर्फ के रूप में आ गया। जितना बच्चे को लाड़ प्यार करते हैं उतना ही इस बिजनेस में रूपी बच्चे को भी प्यार करें, लाड़ करें, दुलार करें, केयर करें जो बच्चों पे करते हैं। कितने साल? बच्चों को 20 साल करते हैं, 2 दशक, आप इसको 1 दशक कर लो। और 1 दशक करने का परिणाम आप जानते हैं कि पहले जो 2 बच्चे हमारे 2 दशक पालन पोषण करने के बाद में कोई गारंटी नहीं है कि नाम रोशन करेंगे ही करेंगे। लेकिन तीसरा बच्चा आप 1 दशक कर लेते हो तो ये आपकी और आपके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी को स्वीकार कर सकता है। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है, मेरा जीवन बदला इस बिजनेस ने। मेरे कोई तीसरे बच्चे को 2 दशक हो गए, 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं थैंकफुल हूँ कि इसने पूरा जीवन बदल दिया, पूरी जिम्मेदारी ले ली, सारे ड्रीम्स चुन चुन के पूरे हुए। इस पूरी पृथ्वी ग्रह पर 200 देश है लगभग, उसमें से 38-40 देश तो मैंने देख लिए। इस सेफ शॉप की वजह से अपने दम पर तो मैं कहीं नेपाल तक भी नहीं गया था। तो इतना बड़ा परिवर्तन, इतने बड़े अचीवमेंट्स। दूसरी चीज बताइए, ट्रेनिंग में माधव जी 8% टेक्निक चाहिए सफल होने के लिए, 90% एक्साइटमेंट और 8% टेक्निक सफलता लेने के लिए। और ये 8% जो टेक्निक है, ये टेक्निक के लिए उन्होंने बोला, मैंने एक कोट पढ़ा था, नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री लीडर हुए इस पूरी दुनिया में, एक ऐसे लीडर हुए फ्रांस में जिन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है। उनकी कद काठी बहुत लंबी चौड़ी नहीं थी, उसके बावजूद भी उनका जो लीडिंग करने की जो कैपेसिटी थी, और उनको एक बहुत बहादुर लीडर के रूप में जाना जाता था। नेपोलियन बोनापार्ट एक गजब के लीडर थे और उनकी सेना ने अपने लाइफ में बहुत सारी लड़ाइयां जीती और पूरी दुनिया में उनका नाम जाना गया। उन्होंने एक बात बोली कि इफ यू बिल्ड एन आर्मी ऑफ 100 लॉयंस एंड देयर लीडर इज अ डॉग, अगर 100 लॉयंस की आपने आर्मी तैयार की, उनका लीडर कप्तान एक डॉग है, इन एनी फाइट द लॉयन विल डाई लाइक ए डॉग। तो किसी भी लड़ाई में अगर भेज दिया जाए तो सारे शेर कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। बट इफ यू बिल्ड एन आर्मी ऑफ 100 डॉग्स, अगर आप आर्मी तैयार करते हो 100 डॉग्स की भी, और उनका लीडर अगर शेर है, तो सारे कुत्ते भी शेर की माफिक लड़ाई लड़ाएंगे, सारे कुत्ते शेर की माफिक लड़ाएंगे। ये नेपोलियन बोनापार्ट का मानना था। अपनी फौज में जिन लोगों को भर्ती करता, उनको ओवर एक्साइटेड रखता, जोश भरता था उनके अंदर, और यही वजह थी, वो जोश की वजह से पूरा वो सारी जो रिजल्ट थे एक तरफा हो जाया करते थे। ये चीज जब मैंने जानी तो मुझे लगा कि हमारे साथ भी, मेरा प्लान ने बताया, लोग तो एक जैसे ही होते हैं माधव जी, डिपेंड करता है हैंडलिंग के ऊपर, और उन्हीं के साथ आप काम करके आगे बढ़ सकते हैं, उन्हीं के साथ फेल भी हो सकते हैं। उनको एंकरेज करिए और उसके लिए आपको खुद को भी तैयार करना पड़ेगा। सारी सफलता असफलता आपके ऊपर निर्भर करती है, तो ट्रेन करिए। तो जो 8% टेक्निक थी, स्किल डेवलप करने की आवश्यकता थी, तो हमने सेल्स का काम चुना। इसमें इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमें स्किल्स को डेवलप करना था अपने अंदर। मुझे ये डेवलप करना था, 8% टेक्निक को समझना था। मुझे ईमेल करना सीखना है, मुझे वेबसाइट चलाना सीखना है, मुझे रजिस्ट्रेशन करना सीखना है, मुझे प्रेजेंटेशन करना सीखना है, मुझे ट्रेनिंग करना सीखना है, मुझे मार्केट की पोटेंशियल को पहचानना है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है बिजनेस में। मुझे देखना पोटेंशियल कितना है, भारत में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का स्कोप क्या है, भारत में एफएमसीजी का स्कोप क्या है, किस तरह से लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। मुझे ये समझना है कि मुझे इस बिजनेस के अंदर एक्सपर्टीज डेवलप करनी है, अपने आप को तैयार करना है। मैं जब 20,000 की नौकरी के लिए या 50,000 की नौकरी के लिए तैयारी करता हूँ, एक्सपर्टीज को डेवलप करता हूँ, तो फिर मैं इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाने के लिए अपने अंदर स्किल को डेवलप क्यों ना करूं, एक्सपर्टीज को डेवलप क्यों ना करूं, अपने आप को तैयार क्यों ना करूं। मुझे इस लायक बनना है कि मैं किसी भी आदमी को फेस कर सकूं, मुझे अपने आप को इस काबिल बनाना है कि किसी क्वेश्चन को फेस कर सकूं, मुझे अपने आप को इस लायक बनाना है कि अपनी टीम को मैं फेस कर सकूं, और मुझे इस लायक बनाना है किसी भी को मैं फेस कर सकूं। इसके लिए मुझे तैयार रहना है, हथियार चलाना सीखना है, मतलब मुझे लैपटॉप का इस्तेमाल करना सीखना है, मुझे डेवलप करना अपने आप को, एक्सपर्टीज को डेवलप करना है। तो आप ये 8% सफलता जो है टेक्निक के ऊपर डिपेंड करती है। यही वो सारी चीजें हैं कि आपको 8 स्टेप को समझना है, कोर के स्टेप को समझना है, टूल्स का इस्तेमाल करना है, टूल में प्रमोशन करना है, फंक्शन को, मीटिंग का प्रमोशन करना सीखना है,
टाइम पर वेन्यू पे जाना है, मीटिंग्स में जाना है, ट्रेनिंग्स में जाना है, ग्रुप मीटिंग्स में जाना है, टीम की जिम्मेदारी लेना है। ये छोटे छोटे काम नहीं सारे, और डायरी में तैयारी करनी है, रिपोर्टिंग सिस्टम को डेवलप करना है, और मॉनिटरिंग करनी है, वीकली क्लोजिंग करनी है, वीकली टारगेट बनाना है, उस लक्ष्य को जीतना है। छोटे छोटे काम को पूरा तैयारी कर लेनी है। तो बेचारा नहीं बन सकता। मैं ये नहीं बोल सकता मुझे नहीं आता, ज्यादा उम्र का हवाला देके, छोटी उम्र का हवाला देके, कम उम्र का हवाला देके, गांव का हवाला दे करके, शहर का हवाला देके, कम पढ़ा लिखा हवाला दे करके नहीं, मैं बेचारा नहीं बन सकता। मुझे इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाने हैं, मुझे हिंदुस्तान में छाना है, तो मुझे अपने आप को काबिल बनाना, तैयार करना है। बस इस चीज को मैं समझना शुरू किया, और 8% टेक्निक, और अगला बताया 2% फाइन ट्यूनिंग। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2% फाइन ट्यूनिंग। और 2% फाइन ट्यूनिंग के लिए, कहने के लिए 2% जरूर है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बिजनेस में अंपायर बनाने के लिए 2% फाइन ट्यूनिंग का रोल जो है वो बाकी 98% के ऊपर भी भारी पड़ जाता है। हमारे बिजनेस में आपसी तालमेल अपलाइन के साथ और टीम के साथ, जनरली लोग काम करते करते, जब मैंने देखा जाना के एमराल्ड, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड बनते हैं, तो बनते बनते उनकी भूख मिटना शुरू होती है, उनके गोल पूरे होना शुरू होते हैं, सपने पूरा होना शुरू होते हैं, तो फोकस डाइवर्ट हो जाता है। और वो अपलाइन जिनके साथ काम करते हुए व्यक्ति एमराल्ड तक पहुंचा, रूबी तक पहुंचा, अब वो अच्छा नहीं लगता, उसके अंदर कमियां दिखना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही बिजनेस में टीम जिनके साथ काम करते हुए आपने गोल पूरे किए, वो टीम के लीडर भी आपको अच्छा लगना शुरू नहीं होते, उनके अंदर कमियां दिखना शुरू हो जाती हैं। ये स्वाभाविक है कि जिनके साथ आप काम करेंगे कमियां तो दिखाई देंगी, लेकिन यह भी स्वाभाविक है, उन्हीं के साथ काम करके आपके गोल पूरे हो रहे हैं और आगे भी गोल पूरे होंगे, इसलिए उनको अवॉइड करके काम फोकस कर सकते हैं। बिजनेस को 2% फाइन ट्यूनिंग, तालमेल बैठाने के लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली 4 तरह से अपने आप को मेच्योर करना है। मेंटली मेच्योर होना है, फिजिकली भी, इमोशनली और स्पिरिचुअली। इससे क्या होगा, आपके अंदर समझ विकसित होगी, आपके अंदर समझदारी और विजडम डेवलप होगी, और आपके अंदर लोगों को स्वीकार करने की भावना आएगी, और लोगों को की गलतियों को माफ करने की भावना आएगी, फॉरगिवनेस की भावना आएगी। आप इमोशनली जल्दी दुखी नहीं होंगे। कोई बात, कई बार ऐसा होगा टीम के लोग आपको बोल देंगे, ऐसा व्यवहार कर देंगे, तो आप हर्ट होंगे, तो इमोशनली आप मजबूत होंगे, तो उन चीजों को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। मेंटली आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, उन चीजों को स्वीकार कर लेंगे। जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनको साथ रख करके आप आगे बढ़ पाएंगे। क्लाइंट को कभी दिमाग में, जब मेंटली मेच्योर होंगे तो आपको उनको साइड करने की भावना नहीं आएगी, उनको स्वीकार करके उनके साथ रहकर काम करने की भावना डेवलप होगी। और ये चीजें हमने अपने अपलाइन से सीखी हैं, और इस बिजनेस ने हमें सिखाई, बताई, और मैं धीरे धीरे करके अपने अंदर इन सब चीजों को समझना शुरू किया, धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किया। तो 2% जो फाइन ट्यूनिंग है उसका बहुत बड़ा महत्व है, और ये चीजें समझदारी से डेवलप हो सकती हैं, किताबें पढ़ के हो सकती हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली इनको मजबूत करके हो सकता है, और एक बहुत बड़ा एम्पायर बना सकते हैं। मैं इस बिजनेस में पर्सनली धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे साथ में जो टीम लीडर्स थे, उन्होंने भरपूर साथ दिया, और उनके सहयोग की वजह से इस बिजनेस का विश्वास मेरे में बढ़ा। उनका विश्वास बना रहा, अपने आप को आगे एजुकेट करने के लिए मैंने एक पॉइंट लिखा है कि गेट इनटू अ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। अपने आप को मेंटली मेच्योर करने के लिए, समझदारी और विजडम डेवलप करने के लिए एजुकेशन प्रोग्राम से अपने आप को लगातार अटैच करके रखिएगा। और इसके लिए हमारे लिए हेल्पफुल होगा नरसिंह ग्रेवाल सर का ये यूट्यूब चैनल है, जहाँ से हम इन चीज़ों को लगातार अलग अलग अचीवर्स को, पूरे हिंदुस्तान के अचीवर्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, उनके जीवन की सक्सेसफुल स्टोरीज को सुन सकते हैं। इससे क्या होगा, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन इन्फ्लुएंसेस द हेड एंड वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन इन्फ्लुएंस द हार्ट। क्या होता है कि जो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन बच्चों को सिखाई जाती है स्कूल में, एकेडमिक एजुकेशन, वो हमारे माइंड को प्रभावित, लेकिन जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होती है वो हमारे दिल को भी प्रभावित करती है। तो एजुकेशन ऐसी जो हमारे माइंड के साथ साथ दिल को भी प्रभावित करे, हमारे इमोशंस को डेवलप करे, ऐसी एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटीज जो है are turning our out highly skilled barbarians because we don't provide a framework of value to young people। हमें एक वैल्यू बेस्ड एजुकेट होना बहुत जरूरी है, जो कि इस तरह के बिजनेस में दिशा ट्रेनिंग्स के माध्यम से और लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स के माध्यम से हमें सीखने के लिए मिलते हैं, अपलाइन के साथ रहने से मिलते हैं, एक्सेप्ट करने की भावना आती है, फॉरगिवनेस की भावना हमारे अंदर डेवलप होती है, और आप काम करते करते एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं कि आप
संगति बदलना शुरू हो जाती है और आप एक बिजनेस में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर अभी हाल ही में आप देखेंगे महिलाएं जिन्होंने डायमंडशिप को अचीव करके दिखाया, तो पैनल पे बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। अभी ये दुकान चलाते चलाते इन्होंने इस ग्रोथ में एक दिन ऐसा हो सकता है कि आप भी इन महिला की तरह एक डायमंड की ट्रॉफी को चूम सकती हैं, उठा सकती हैं। अपने दम पर इन्होंने हाउसवाइफ रहते हुए डायमंडशिप को ब्रेक करके दिखाया। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि ट्रेनिंग्स के माध्यम से वो ट्रेनिंग जो आपको फ्राइडे ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, वह बातें जो आपको ऑफलाइन के माध्यम से बताई जाती, यही बातें मुझे बताई गई। उनको फॉलो करते करते मैंने बिजनेस में 2 दशक पूरे करने जा रहा हूं। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, जो बाउंड्रीज बनी हुई है हमारे दिमाग में, उन बाउंड्रीज को तोड़िए। आप सब कुछ कर सकते हैं, डायमंड क्लब में शामिल हो सकते हैं। मैं आपका आह्वान करता हूं, इस बिजनेस में फिट करने की भावना से नहीं, बिल्कुल अड़े रहने की भावना से काम करिए। और बिजनेस बहुत बड़ा एम्पायर है। एक कोटेशन के साथ अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। आई ऑलवेज वंडर व्हाई बर्ड्स चूज टू स्टे इन द सेम प्लेस व्हेन दे कैन फ्लाई एनीवेयर ऑन द अर्थ। जो पक्षी होते हैं, तो ये आश्चर्यचकित होने वाली बात है कि वो सेम जगह पे जाके क्यों बैठते हैं, जबकि वो तो पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे इधर से उधर उड़ सकते हैं। वही क्वेश्चन जब हम फिर बाद में अपने आप से करते हैं, देन आई आस्क माई सेल्फ द सेम क्वेश्चन कि हम भी सेम जगह पर ही क्यों रहना पसंद करते हैं, जबकि हम भी चाहें तो परमपिता परमात्मा ने, ऊपर वाले ने हमको भी उतनी ताकत दी है कि हम भी इस पृथ्वी पर और इस दुनिया में कहीं भी उड़ सकते हैं और कहीं भी पहुंच सकते हैं। उससे सवाल करने के साथ साथ जब अपने आप से करते हैं तो फिर जवाब देने का मन करता है। तो इस पृथ्वी पर ढेर सारे ऐसे लोग हुए इस भारत की मिट्टी में जिन्होंने कमिटमेंट पूरा करके दिखाया और प्रेरणा हमें दी। मैं आपको आपको आह्वान करता हूं, कंपनी ने हमें टारगेट दिया है, इस टारगेट पे हम लोग काम करें। और टारगेट से विदेश यात्रा के टारगेट तो पूरे होंगे ही होंगे, लेकिन साथ साथ हमारे फाइनेंशियल गोल भी पूरे होंगे। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का। इतने देर तक आपने ध्यान से मुझे सुना, ध्यान से समझा और अपना महत्वपूर्ण समय दिया। पिछला 1 घंटा आप सब ने मुझे दिया, तो मैं आभारी हूँ आप सभी का। और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का, पूरे भारत का, सभी अचीवर्स का, पूरी फैमिली का, सेप्स ऑफ फैमिली का, और नरसिंह ग्रेवाल ग्रेट महागुरु जी का, जिन्होंने मुझे 1 घंटा दिया। और जब मैं उनके सामने होता हूँ तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ हूँ मैं बना बनाया प्रोडक्ट उन्हीं का हूँ। और उनके सामने बोलना मतलब मेरे लिए हमेशा, आज भी यूसीए बनने के बाद भी, हमेशा एक इम्तिहान होता है, एक टेस्ट होता है। तो मैं उनको बहुत दिल से मानता हूँ और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू माधव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आप पैनल पे आए और आपने सारा अपनी जिंदगी का जो अनुभव है बताया, और कैसे आपने जीरो से शुरुआत करके और यूसीए तक का सफर तय किया, और साथ साथ में आपने कैसे सिस्टम की सारी बातों को दिल से लिया और उसको फॉलो करके आज एक बड़े विनर के रूप में उभर के आप आए और एक इंडस्ट्री को एक नई दिशा दे रहे हैं। और लोगों को का सपना होता है यूसीए बनना, लेकिन आज माधव जी खुद तो यूसीए बने, लेकिन अपनी टीम में भी बहुत सारे लोगों को यूसीए बनने की प्रेरणा दे रहे हैं और पूरी इंडस्ट्री को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं माधव जी के लिए एक जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे, बहुत जोरदार तालियां। कोई पढ़ते कदम तूफान से लड़ने का हम में दम। न कोई पढ़ते कदम तूफान से लड़ने का हम में दम। न डूब सका हमको कोई भी, हम के साथ हमारे हैं सपोर्ट सिस्टम।